भाई आज सुबह जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत काम किया और कुछ छोड़ा और फिर चल दिए खेत की तरफ। आज हम देखने जा रहे हैं खेत में बाजरा और अपने हथियार उठाए। ये हथियार इसलिए कि वहाँ पर अगर निराई दिखी तो वो भी करनी है। तो पानी लिया और खेत में पहुँच गए, अपने हथियारों को रखा और उसके बाद खेत का निरीक्षण किया, देखा और उसके बाद मैं लगी निराई करने। अब मेरे समझ में नहीं आया कि हम दरांती क्यों लेके आए हैं, लेकिन इसमें तो जो साटी है वो आराम से उखड़ रही है। तो सबसे पहले मैंने चारों तरफ खेत में देखा तो हस्बैंड तो पहले से ही लग गए और फिर मैं भी लग गई। तो एक पेड़ उखाड़ के देखा साटी का तो वो आराम से उखड़ रहा है। तो मैंने कहा कि ये दरांती क्यों लेके आए, तो उसने कहा कि ले जाने में तेरे दिक्कत है, परेशानी आ रही है, कुछ वजन लग रहा है इसमें। मैंने कहा नहीं वजन तो कुछ नहीं लग रहा, लेकिन ये साटी देखिए आराम से उखड़ रही है, दरांती की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि एक काम कर, ये देख कि इसमें बरू तो नहीं है, बरू होगी तो फिर दूसरा काम करेंगे। तो फिर मैंने निराई तो छोड़ी और फिर पूरे खेत का निरीक्षण किया एक बार, क्योंकि बरू पहचानने में ना मैं अब आराम से पहचान लेती हूँ। पहले 2-3 साल पहले मैं नहीं पहचान पाती थी, तो हस्बैंड को पता नहीं चलता बरू कौन सा है, बाजरा कौन सा है। फिर मैंने गौर से देखा, मैंने कहा भाई इसमें तो बरू ही बरू है, बाजरा तो बहुत कम है। फिर उन्होंने कहा कि इसको पलटवा दे। मैंने कहा नहीं, छोटा सा खेत है, क्या पलटवाना है, तो इसमें दवाई छिड़कवा देते हैं, निराई की क्या ज़रूरत है। तो उसी समय 5-6 मिनट में हमारा डिसीजन हो गया भाई खेत में निराई नहीं करेंगे। और फिर हम आ गए घर की तरफ, क्योंकि दवाई छिड़कवानी है, बरू साटी ये सारी चीज़ें वही जल जाएंगी। तो हम मुस्कुराते हुए घर आ गए, क्योंकि आधे घंटे के अंदर अंदर हम गए और वापस भी आ गए। इसलिए हंसी भी आ रही है, लेकिन मेरे को खुशी भी हो रही है कि भाई जो काम मेरे को करना था ना, सुबह सोच के बैठी थी, अब वो आराम से हो जाएगा, नहीं तो खेत में जाने के बाद तो नहीं हो पाता। तो इन हथियारों को मैंने रखा और थोड़ी देर पसीने सुखाए हुए पंखे की हवा में, और फिर अपने और बाकी के कामों में लग गई। तो ये देखिए 8:15 बजे के करीब मैं घर से गई थी और 8:45 के करीब हुए हैं अभी, और मैं वापस भी आ गई हूँ। तो देखिए 9 बजने को है, तो घड़ी में देख रही हूँ कि भाई 8:45 ही हुए हैं। तो थोड़ी देर मैंने पसीने सुखाए, उसके बाद घर का थोड़ा बहुत काम किया जो बचा था, और उसके बाद मेरे को स्पेशल बना दी थी आज कद्दू की सब्जी, जिसका वीडियो मुझे बनाना था मेरे चैनल के लिए, तो वो बनाया। और उसी जब कद्दू की सब्जी बनी है तो फिर मैंने पूरी भी बना ली और रायता भी बना लिया। एक टेस्टी सी थाली बनकर तैयार हो गई और हमको बहुत अच्छी लगी। तो वीडियो बनाने के साथ साथ हमारा भी काम हो जाता है। देखिए जब थाली तैयारी कर रही थी तो मेरी ये पूरी भी जल गई और इतनी पूरियाँ मैंने बना ली हैं, थाली हमारी तैयार हो गई है। तो अगर आप लोगों को कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे निर्मला राव कुकिंग पर जाकर देख सकते हैं। और वैसे थाली आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।